बजट 2023 डिफेंस मिनिस्ट्री के लिए सैन्य आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने वाला। ओवरऑल 13% बढ़ा आवंटन। बजट 2023 में रक्षा मंत्रालय को अहम प्रोजेक्ट के लिए लगभग 2 गुना आवंटन किया गया है। सीमा सड़क संगठन का बीआरओ पूंजीगत बजट 43% बढ़ा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें बुनियादी ढांचे परियोजनाओं के लिहाज से ये बजट डिफेंस मिनिस्ट्री के लिए काफ़ी अहम रहा है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि आवंटन की मात्रा बढ़ने से सरकार को प्रोजेक्ट तेजी में पूरा करने में मदद मिलेगी। सरकार ने बताया रक्षा मंत्रालय उत्तरी सीमाओं में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। तदनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ का पूंजीगत बजट बढ़ाकर 43% से 5,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। अब रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वित्त वर्ष में 2023-22 और 23 में बीआरओ का बजट 3500 करोड़ था, जिसको सरकार ने 43% बढ़ाकर 5,000 करोड़ रुपए कर दिया है। सरकार ने बताया वित्त वर्ष 2021-22 में 2 साल के इस खंड में इसका आवंटन 2 गुना कर दिया गया है। इसके सीमावर्ती इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा मिलेगा। सेला सुरंग, नेचुपी सुरंग और सेला छरबेला सुरंग जैसी रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण संपत्तियां बनेंगी और सीमा संपर्क भी बढ़ेगा। आपको बता दें दोस्तों, दरअसल रक्षा बजट में ओवरऑल 13% की बढ़ोतरी की गई है। आधुनिकीकरण कोष को आवंटन में 6.5% की मामूली बढ़ोतरी देखी गई है। सरकार सेना के लिए लड़ाकू विमान, पनडुब्बी और टैंक सहित प्रमुख हथियार प्रणालियों का बंदोबस्त करने में जुटी हुई है। अत्याधुनिक हथियारों की कमी ना होने दी जाए, इसके मकसद से रक्षा सेवाओं में आवंटित कुल राशि वित्त वर्ष 2023-24 में पिछले बजट की तुलना में 13% अधिक बढ़ोतरी की गई है। आपको बता दें दोस्तों, इस साल का डिफेंस बजट 5.94 लगभग 6 लाख करोड़ रुपए का बजट रहा है। पिछले साल रक्षा मंत्रालय को 5.25 लाख करोड़ का रुपए आवंटित किया गया था। सैन्य वर्ष आधुनिकीकरण कि पिछले वर्ष 1.52 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर चालू वित्त वर्ष में 1.62 लाख करोड़ रुपए किया गया है। आधुनिकीकरण बजट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर जारी मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत भारतीय फर्मों से हथियार प्रणालियों और उपकरणों के अधिग्रहण पर भी खर्च किया जाएगा। हालांकि दोस्तों, आधुनिकीकरण बजट में वृद्धि केवल लगभग 6.5% है, जिसे मामूली वृद्धि माना जा रहा है। आपको बता दें रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि भारतीय वायुसेना लड़ाकू विमान विकास योजना में निवेश के साथ साथ 4.5 जनरेशन के लड़ाकू विमान के शामिल करने की अपनी योजना के तहत लड़ाकू विमान हासिल करना भी चाह रही है। भारतीय सेना ने भी फ्रांस से लड़ाकू विमान प्राप्त करने के प्रयास में जुटी है, लेकिन इस साल ये पूरी होने की संभावना नहीं देखी जा सकती, क्योंकि अधिग्रहण की प्रक्रिया भी शुरू की जानी है। गौरतलब है कि नौसेना ने फ्रांसीसी राफेल विमान को चुना है। परीक्षणों को पूरा होने के बाद भारत सरकार फ्रांस सरकार के सौदे को अंतिम रूप देगी। इसके बाद ही खरीदने की सिफारिश होगी। रक्षा मंत्रालय की ओर से प्रक्रिया पूरी नहीं की गई है। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने मंजूरी लेना अभी बाकी है। हथियारों के लिए भी मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट काम शुरू किया गया है। जी हाँ, नौसेना प्रोजेक्ट @75 इंडिया के तहत पनडुब्बियों के अधिग्रहण पर ध्यान केंद्रित कर रही है सरकार, लेकिन इसमें भी समय लगने की संभावना है। सेना लद्दाख मोर्चे पर अपने परिचालन आवश्यकताओं के लिए हल्के टैंक और आर्टिलरी गन हासिल करने की प्रक्रिया भी शुरू करेगी। आपको बता दें दोस्तों, सुरक्षा बलों ने मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत हथियार प्रणाली हासिल करने के लिए कई परियोजनाएं शुरू की हैं। इसके क्षेत्र में केवल भारतीय कंपनियों को ही नेतृत्व की अनुमति दी गई है। दरअसल दोस्तों, सैन्य बलों का पेंशन बजट भी आया है। साइबर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये डोमेन में भारतीय लड़ाकू क्षमताओं को बढ़ाने की प्रमुखता पर फोकस दिया जा रहा है। इस जरूरत के लिए सुरक्षा बलों की उन्नयन की भी योजना बनाई है। सैन्य बलों का पेंशन बजट पिछले साल 1.19 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर चालू वित्त वर्ष में 1.38 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। बलों के लिए राजस्व बजट भी 30,000 करोड़ रुपए बढ़ा दिया गया है। इसके पिछले साल 2.39 लाख करोड़ रुपए बढ़ाकर 2.70 लाख करोड़ रुपए किया गया था। भारत टॉप 3 इकोनॉमी में शामिल है। आपको बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इस साल भारत का केंद्रीय बजट भारत के कुछ वर्षों के भीतर शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में जगह शामिल करने में मदद करेगा। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि केंद्रीय बजट 2023-24 में देश के सकारात्मक बदलाव लाने की उम्मीद है। इनमें से हम कुछ वर्षों के भीतर 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था और दुनिया की सबसे शीर्ष 3 अर्थव्यवस्था बनने के सपने को लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण ने बजट भाषण में कहा कि कुल मिलाकर सरकार ने 2023-24 में पूंजीगत व्यय परिव्यय को बढ़ाकर 33% बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव किया है। यह अमाउंट सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का 3.3% होगा। दरअसल 2019 में यह परिव्यय का लगभग 3 गुना था। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, ये था बजट पर एक समरी। आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।